गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, क्लास 8H में कंप्यूटर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 पावर पॉइंट में एनिमेशन इफेक्ट पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने व्हाट इज ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन क्या होता है और ट्रांजिशन हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, और ट्रांजिशन की कल हम लोगों ने विंडो में जो उसके ऑप्शन है उनको क्लियर किया था। आज हम लोग एनिमेशन इफेक्ट और कस्टम एनिमेशन इफेक्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एनिमेशन इफेक्ट क्या होता है, एनिमेशन इफेक्ट में का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, सबसे पहले ये जान लें। जैसे मान लीजिए कि मैं आपके पास जो है वो हमें कोई एक लेक्चर देना है, ठीक है, और मेरा 15 मिनट का वो लेक्चर है और मैं आपके सामने वो 15 मिनट तक वो चीज़ बोलती है, ठीक। तो आपके लिए क्या, मुझे भी वो 15 मिनट तक बहुत बोरिंग सा लगा बोलना, और आपको भी, आप जो वो श्रोता हो, जो ऑडियंस हो, जो आप सुन रहे हो, आपको भी वो 15 मिनट का वो लेक्चर जो है वो बहुत बोरिंग लगा। हमने क्या किया, कोई पावर पॉइंट की, या मान लीजिए हमने कोई स्लाइड ही बनाई है सपोज, तो वो 15 मिनट का पूरा एक लेक्चर जो है वो आपके सामने कहानी की तरह पढ़ते चले गए, तो वो ठीक नहीं लग रहा, ठीक। जब कभी भी कोई हमारा जो टॉपिक है तो उसके कुछ सब टाइटल्स, कुछ सब टॉपिक्स होंगे, या मतलब वो पार्ट्स में हम जो भी आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं उसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक। और पर्टिकुलर सपोज जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोगों ने पावर पॉइंट नहीं था, तो जैसे मान लीजिए हम पहले आपको ट्रांजिशन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, कि ट्रांजिशन क्या होता है। तो क्या होगी, यहाँ पे ट्रांजिशन लिखे और उस ट्रांजिशन के बारे में ही जो भी मैं डेफिनेशन या जो विंडो वो बन के आ जाए, तो वो क्या है कि आपका शॉर्ट में टाइटल आपका आ गया, तो वो चीज़ आपको क्लियर हो गई। फिर उसके बाद जैसे मैं आज एनिमेशन बता रही हूँ, तो वो एनिमेशन लिखा और एनिमेशन की स्लाइड और उसके बारे में 4 पॉइंट्स हो गए। तो इस तरह का जो इफेक्ट होता है ये हम एनिमेशन के थ्रू दे सकते हैं। यानी कि मतलब कोई एक टॉपिक है उसको हमने स्लाइड्स के फॉर्म में डिवाइड कर लिया, छोटे छोटे स्लाइड्स में बनाया, और फिर उसके बाद एक स्लाइड में हम एनिमेशन का इफेक्ट देते हैं। हम लोग पहले भी बता रहे थे, ट्रांजिशन इफेक्ट जो होता है वो एक पूरी स्लाइड के लिए होता है, और एनिमेशन इफेक्ट जो होता है, एनिमेशन जो होता है वो स्लाइड के अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके लिए होता है, क्लियर। तो यहाँ पे एनिमेशन इफेक्ट देने के लिए जो सबसे इजी एनिमेशन मेथड होता है वो आपका होता है ये एनिमेशन स्कीम। जो सबसे सरल विधि है वो होती है एनिमेशन स्कीम, ये आपकी सबसे सरल विधि है, ठीक है बच्चों। ये कैसी विधि है, सबसे सरल विधि है। हम लोग क्या करते हैं, आपका स्लाइड शो में कल हम लोगों ने देखा था सारे ऑप्शन, आपके सारे बटन अवेलेबल थे, एनिमेशन के लिए भी उसमें बटन था। आप अगर चाहें तो आप वहाँ पे स्लाइड शो में आप एनिमेशन पे जाइए, लेकिन इसके लिए हमको क्या करना है, पहले वो स्लाइड सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिसके लिए हम एनिमेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद आपने जब यहाँ पे आया तो हमारे पास ये विंडो ओपन हो गई। ये विंडो सबको क्लियर दिख रही है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन, डिजाइन टेम्पलेट जिसको भी हमें यूज नहीं करना है, कलर स्क्रीन कलर के लिए होता है, ये भी हमको यूज नहीं करना है। एनिमेशन स्कीम हम यूज करेंगे। एनिमेशन स्कीम पे जब आप करेंगे तो यहाँ पर आपके रिलेटेड सारे एनिमेशन, यानी कि जिस तरह का इफेक्ट हमें देना है वो सारे इफेक्ट, यहाँ पे उनके कुछ नाम उन्होंने दे दिए हैं उस इफेक्ट का, और वो यहाँ पे सारे इफेक्ट आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। अब आपका क्या है, अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड, ये आपका एक हेडिंग पड़ी होगी, और यहाँ पे कुछ पॉपअप मेन्यू, यानी कि मतलब आपका यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं। सपोज अगर मान लीजिए इसमें एक डिसॉल्व करके होता है, डिसॉल्व इन इसमें एक ऑप्शन, ठीक है। अब इस ये भी विंडो आपकी 2 पार्ट में बटी होती है। एक होता है कि आपने पर्टिकुलर अभी स्लाइड के कुछ होता है कि रिसेंट यूज्ड स्लाइड लिखा होगा। रिसेंट यूज्ड स्लाइड में क्या होता है कि जो आपने, जो इसमें जो भी आपके एनिमेशंस हैं या जो इफेक्ट है वो जो आप यूज कर चुके हो पर्टिकुलर किसी साइड के लिए, आप या तो उसमें से यूज करो, और दूसरा नीचे दिया होता है जो अभी अनयूज्ड है। सपोज मान लीजिए हमने ऊपर में या नीचे में कहीं पर भी ये डिसॉल्व इन है, अगर हमने डिसॉल्व इन लिया है, बहुत सारे आपके इसमें डिसॉल्व इन है, डिसॉल्व आउट है, या और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सपोज डिसॉल्व इन मैंने लिया है, तो डिसॉल्व इन में क्या होता है कि अगर आपने डिसॉल्व इन लिया है तो इस जो आपकी एक स्लाइड है, सपोज मान लीजिए हमारी एक स्लाइड है ये, इसमें मैंने लिखा है वेलकम टू SGOI, सपोज मैंने ये लिखा हुआ, तो
तो आप ये देखेंगे कि इस स्लाइड के जो कंटेंट है, ये जो सारे ऑब्जेक्ट हैं, ये पूरा आपको क्या होगा, वो डॉट डॉट के रूप में दिखाई पड़ेगा। मतलब वो पूरा बनेगा, ये मतलब ये जो वेलकम है पूरा डॉट डॉट से बनेगा, तो आपको वो पूरा बनते हुए पूरा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, जब तक ये पूरी आपका पूरा बन नहीं जाएगा पूरा, तब तक वो स्लाइड आपके पास रहेगी। यानी कि वो कंटेंट जो है, वो एक जो स्लाइड की जो कंटेंट है, यानी कि स्लाइड में जो लिखा हुआ है, वो आपको एक अट्रैक्टिव फॉर्म में दिखाई पड़ता है। तो उससे क्या होता है, जो भी ऑडियंस है उसको ये स्क्रीन पे देखने में इंटरेस्टिंग लगता है। तो बस इसलिए हम लोग ये एनिमेशन इफेक्ट देंगे। आपने एक बार सपोज डिसॉल्व इन दे दिया, उसके बाद फिर आपका अप्लाई ऑल स्लाइड, तो एक प्रेजेंटेशन के एक स्लाइड पे देना है या आपको ये सभी स्लाइड पे देना। तो जो आप अप्लाई टू ऑल स्लाइड करेंगे तो वो जितनी भी आपने स्लाइड 5-6 स्लाइड जो भी 7 आपने स्लाइड्स बनाई वो सब में इफेक्ट आ जाएगा। स्लाइड शो का अगर आप करेंगे तो स्लाइड शो का मतलब क्या हुआ कि अब आप इसके डायरेक्टली जो है वो स्लाइड शो आप देख सकते हैं कि ये जो हमने बनाया, मतलब जो इफेक्ट हमें दिया उसका कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। यहीं पे लास्ट में एक बटन होता है प्रीव्यू का। आप वो प्रीव्यू का बटन अगर आप टिक करेंगे और प्रीव्यू पर देखेंगे तो प्रीव्यू का मतलब क्या हुआ कि मेन जो स्लाइड शो दिखाई पड़ती है उसके पहले आपको वो दिखा देगा कि डिसॉल्व इन का इफेक्ट क्या था। आपको नहीं पसंद आ रहा है तो उसमें से कोई और इफेक्ट कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा जो है ये एनिमेशन इफेक्ट जो है वो नेक्स्ट है हमारा। उसके बाद अब बात है, देखिए एनिमेशन में और कस्टम एनिमेशन इफेक्ट में क्या अंतर होता है। एनिमेशन में क्या होता है कि जो भी हम लिख रहे हैं, सपोज हमने 4 लाइनें लिखी हैं, तो 4 लाइनों को वो पूरा एक यूनिट मान के, मतलब जो भी इफेक्ट, जैसे मान लीजिए अभी हमने पिछली जो क्लास अभी हमने उसमें देखा कि हमने डिसॉल्व इन किया, तो डिसॉल्व इन जो है वो उसकी हर एक लाइन में, मतलब पूरा हमने क्या कहा कि उसको पूरे को एक यूनिट मान के और उसमें जितना भी इफेक्ट हो वो पूरी स्लाइड में एक जैसा होगा। क्लियर। जबकि कस्टम एनिमेशन क्या होता है, कस्टम एनिमेशन में क्या होता है कि आपको जो ये स्लाइड है, ये स्लाइड अगर है, सपोज मैंने यहाँ पे जो पिछली बार जो लिखा था वही मैं अभी आपको लिख के क्लियर कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है वेलकम टू SGOI। क्लियर। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अगर देखिए हमारे 3 लाइनें हैं ना, कस्टम एनिमेशन क्या करता है कि 3 लाइनों को 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट देगा, यानी कि हम इसमें अलग इफेक्ट दे सकते हैं, इसमें अलग इफेक्ट दे सकते हैं और इसमें अलग इफेक्ट दे सकते हैं। तो यानी कि अगर एक स्लाइड में ही अगर हमें अलग अलग तरह के एनिमेशन इफेक्ट देने हैं तो वो आपका कहलाता है कस्टम एनिमेशन। सबको समझ में आ गया? दोनों में बस बेसिक डिफरेंस ये ध्यान रखिएगा कि एनिमेशन इफेक्ट और कस्टम एनिमेशन में क्या डिफरेंस है। एनिमेशन पूरी स्लाइड में जो इफेक्ट देता होता वही एनिमेशन इफेक्ट ही है, लेकिन वो क्या करता है पूरी स्लाइड में एक जैसा इफेक्ट होगा। यहाँ पे क्या होगा कि ये वहां पे वो कह रहा था कि 1 यूनिट मानिए, यहाँ पे उसके लिए क्या है 3 यूनिट। यानी कि अगर हमने एक छोटा सा पॉइंट भी अगर दिया है, अगर हम उसमें अलग से कोई इफेक्ट देना चाहें तो वो कस्टम एनिमेशन के थ्रू हम दे सकते हैं। बात समझ में आ गई? यानी कि एक स्लाइड में जितने भी आपने ऑब्जेक्ट यूज करे हैं सबको अलग अलग इफेक्ट से हम लोग दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ कि जब हमारा KBC चल रहा था, कौन बनेगा करोड़पति, तो हम लोग जैसे ये देख रहे थे कि सबसे पहले हमारा क्या आया, कोई क्वेश्चन आया। ठीक, जब उन्होंने वो क्वेश्चन बोला तो वो क्वेश्चन आया, उसका कलर अलग था, उसकी एंट्री अलग तरीके से हो रही थी। लेकिन अगर हमने फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा कि 5 सेकंड का आपके पास या 2 मिनट का आपका टाइम है और आप आंसर दीजिए। 2 मिनट बाद जो वो आंसर आ रहा था, हो सकता है कि उसकी एंट्री अलग ढंग से हो सकता है क्वेश्चन लेफ्ट साइड से हो रहा और आंसर राइट साइड से आया। ठीक, और क्वेश्चन जो है वो ब्लिंक कर रहा है। अगर आपका आंसर राइट है तो वो स्टार के साथ दिखा रहा है आंसर, अगर आपका आंसर गलत है तो वो रेड कलर से और दूसरी तरीके से दिखा रहा है। कभी कभी कुछ जो है वो फेस जो है वो हंसते हुए या मतलब चेहरे अजीब से बन के, मतलब कुछ भी इफेक्ट डाल सकते हैं। ठीक, तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये सारे इफेक्ट्स जो है वो और मतलब अट्रैक्टिव हम अपनी स्लाइड को बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कस्टम एनिमेशन। अब आता है कि हम लोग कस्टम एनिमेशन को कैसे, मतलब किस तरह से हम लोग कस्टम एनिमेशन देंगे अपनी स्लाइड पे। तो अगर हमारे पास मान लीजिए स्लाइड शो में हमारा कस्टम एनिमेशन बटन था, हमने उसको क्लिक किया तो हमारे सामने ये कस्टम एनिमेशन की विंडो ओपन हो गई। इसमें जो क्लोज बटन है, इससे यही होगा कि आप इस विंडो को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपका आया ऐड इफेक्ट। इसमें मेन जो आपका होता है वो ऐड इफेक्ट ही होता है।
समझ में आ गई बच्चों? आपका ये ऐड इफेक्ट है। ऐड इफेक्ट क्या करता है? ऐड इफेक्ट में आपके 4 ऑप्शंस होते हैं। ऐड इफेक्ट में हमारे पास कितने ऑप्शंस होते हैं? ऐड इफेक्ट में हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं। ये जब कस्टम एनिमेशन करेंगे तो सबसे पहले ऐड इफेक्ट पे हम लोग जरूर करेंगे। ऐड इफेक्ट में हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं। ये आपके मैं यहाँ पे इस तरह से लिख दे रही हूँ। इसमें आपका सबसे पहले तो होता है एंट्रेंस होता है, ठीक है। एक होता है आपका एग्जिट होता है, एक आपका होता है एम्फेसिस होता है, और एक आपका होता है एम्फेसिस होता है, और एक होता है आपका मोशन पाथ। ये चारों का बिल्कुल अलग अलग मतलब है। एंट्रेंस का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए हमने अभी आपको जो स्लाइड दिखाई जिसमें मैंने वेलकम लिखा, वेलकम हमारा एंट्रेंस पे आएगा, ठीक है। तो मतलब जब वो एंट्रेंस पे आ रहा है तो जब वो वेलकम आपको जैसे पहले स्लाइड दिखाई उसने, फिर वो एंट्रेंस मतलब जो वेलकम है वो आपका आ रहा है, तो वेलकम की एंट्री किस तरह से होगी? जैसे मैंने आपको बताया कि केबीसी में जो क्वेश्चन आपका आता है, हो सकता है वो लेफ्ट साइड से आ रहा, हो सकता है राइट साइड से आ रहा, ठीक। तो ये चीज हो गई कि वो उसकी एंट्री किस तरह से होगी, ठीक है। एग्जिट का मतलब क्या होता है कि जब वो स्लाइड आपकी जा रही है, या कितने सेकंड बाद आपका ये भी है कि ये जो आपका जो इफेक्ट है जो वो कितनी देर तक आपकी स्लाइड पे रहना चाहिए, तो उसकी एग्जिट किस तरह, मतलब जैसे मान लीजिए वो क्वेश्चन आया और क्वेश्चन चला जाए, ठीक है, तो क्वेश्चन लेफ्ट से आया है और राइट से वो जाता हुआ दिखाई पड़े, तो ये हो गया एग्जिट का, ठीक। उसके अलावा एम्फेसिस का मतलब क्या होता है? एम्फेसिस का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए अगर आपका वहां पर कोई भी स्लाइड में कोई टेक्स्ट जो है वो परमानेंट है, तो वो उस समय वो क्या इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक। मोशन पाथ का मतलब क्या हुआ कि मोशन पाथ में ये होता है कि टेक्स्ट में जो आपका स्लाइड में जो टेक्स्ट आपका रुका हुआ है, वो रुका हुआ जो है वो आपका किस तरह से मूवमेंट करेगा। मोशन पाथ यही हो गया कि वो किस तरह से मूवमेंट करेगा, ये चीज यहाँ पे। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम लोग कोई स्लाइड है वेलकम आपने देखा होगा, वो बराबर ऐसे ऐसे करके हिल रहा है, बराबर इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक। तो ये चीज हम मोशन पाथ से दे सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें कस्टम एनिमेशन में ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको ऐड इफेक्ट्स कौन से दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस में भी पूछा जा सकता है कि आपका ऐड इफेक्ट ऑप्शन जो है वो किस विंडो में अपीयर होता है, ठीक है। ये ऐड इफेक्ट कमांड किस विंडो में अपीयर होता है, तो आप ये बता सकते हैं कि वो जो है किस विंडो में प्रदर्शित होता है, कस्टम एनिमेशन विंडो में प्रदर्शित होता है, ठीक है। उसके बाद जब आप ये एंट्रेंस क्लिक करेंगे तो एंट्रेंस पे आपके सारे ऑप्शंस उसमें दिया हुआ, उनको ऑप्शंस को कर लीजिए, और बाकी सारी चीजें बिल्कुल वैसी हैं कि आपने जैसे आपका एंट्रेंस, एम्फेसिस, मोशन पाथ, ये 4 आपसे पूछे भी जा सकते हैं कि उसमें कौन से 4 इफेक्ट होते हैं। उसके बाद अब आपका क्या हो गया कि जब एक बार आपने सारे इफेक्ट्स आपने सेट कर लिए तो आपने प्ले किया। प्ले का मतलब क्या हुआ कि जिस स्लाइड पे आपने जो इफेक्ट डाला है, आप उसको प्रेजेंटेशन में वो किस तरह से शो होगा वो आपको दिखाई पड़ेगा, या फिर आप ऑटो प्रीव्यू पर टिक कर दीजिए। ऑटो प्रीव्यू पे जब हम लोग टिक करेंगे तो ऑटो प्रीव्यू में भी यही कि हमको प्रीव्यू दिखाई पड़ेगा। स्लाइड शो का मतलब भी यही हो गया कि हमने जो प्रेजेंटेशन पर्टिकुलर साइट पे सेट किया है उसका स्लाइड शो दिखाई पड़े, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आज हम लोगों ने कस्टम एनिमेशन इफेक्ट और एनिमेशन इफेक्ट पढ़ा। थैंक यू। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।